श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल, श्री दामोदर मास की जय। श्री दामोदर भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण की इस प्रिय, अति प्रिय माह कार्तिक मास की आज द्वादशी तिथि है। आज ही प्रदोष व्रत है और आइए आज द्वादशी तिथि में कार्तिक के महीने में क्या किया जाना चाहिए इस बात को समझते हैं। सूत जी कहते हैं, अन्यत् व्रतम प्रवक्ष्यामि ध्वजारोपणम संज्ञितम सर्व पापहरम पुण्यम विष्णु प्रीण न कारणम। विष्णु प्रीणन कारणम कि ध्वजारोपण सारे पापों को नष्ट करने वाला है, पुण्य को बढ़ाने वाला है और ऐसा व्रत है जो भगवान की प्रेम को बढ़ाने वाला है। यह चारों वर्णों के व्यक्तियों को करना चाहिए, क्योंकि किसी भी वर्ण का व्यक्ति हो जब ध्वजारोपण करता है तो उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे संसार के दुखों से मुक्ति तो मिलती ही है, संसार में आवागमन से भी उसकी मुक्ति हो जाती है। जो भगवान विष्णु के मंदिर में अच्छी ध्वजा बांधता है, कैसी ध्वजा, ये अच्छा शब्द जरूर लिख दिया उन्होंने, कैसी ध्वजा, ये जो आप कत्तर बांध बांध करके छोटे छोटी लकड़ियां ऊपर, ये तुलसी के इसमें तो अच्छी लगती है कि तुलसी के थावले में लगा दिए, पीपल के थावले में लगा दिए, और आप मंदिर में ला करके, कोई कोई देवी तो इतनी होशियार होती है कि इसमें जो कांच लगा है, कांच में भी छेद करने की उसकी इच्छा रहती है कि भगवान के मंदिर में कांच में भी मैं छेद कर दूं और किसी तरह मेरा झंडा लग जाए। ध्वजारोपण करने का अर्थ है ध्वजा ऐसी हो जो देखने में सुंदर हो। ध्वजा किसी भी समाज की, किसी भी देश की पहचान होती है। कोई भी देश हो सबकी अपनी ध्वजा है, कोई भी समाज हो सबकी अपनी ध्वजा होती है। ध्वजा उसके सम्मान का प्रतीक माना जाता है। तो जगह जगह कतरे लगाने से कोई फायदा नहीं है। एक सुंदर ध्वजा बनाई जाए और उस ध्वजा को भगवान के मंदिर में लगाया जाए। मंदिर में जगह नहीं है, अपने घर को ही मंदिर मान करके, सबके घरों में पूजा घर होती है नहीं होती है, अपने घर की छत पर ध्वजा लगाई जाए। भगवान विष्णु के मंदिर में ध्वजारोपण का बड़ा महत्व है, तो वो ध्वजारोपण भगवान के मंदिर में होनी चाहिए, अंदर नहीं। ध्वजा हमेशा भगवान के शिखर पर होती है या भगवान के मंदिर के बाहर होती है। उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ध्वजारोपण के फल के आगे कुछ भी फल उसकी समानता नहीं है। जो कोई एक ब्राह्मण को बहुत सारा सोना देता है और जो ध्वजा लगाता है, दोनों का फल बराबर है। ध्वजा लगाने के समान है जैसे गंगा जी में स्नान करना। ध्वजारोपण तुल्यम स्यात् गंगा स्नान मनुत्तमम, अथवा तुलसी सेवा शिवलिंग प्रपूजनम, या तुलसी जी की सेवा करना या भगवान महादेव की शिवलिंग की पूजा करना, ये तीनों बराबर हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को दातु नाति करके स्नान करना चाहिए। नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। 2 स्तंभों की पूजा करनी चाहिए, 2 खंभे होने चाहिए, एक में धाता की पूजा हो और एक में विधाता की पूजा हो। हल्दी चंदन अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य से पूजा करे और 20 हाथ भूमि को लीपे, अग्नि प्रज्वलित करके हवन करे, आहुति देवे, मंगल वाद्य सूक्त पाठ नृत्य स्तोत्र पाठ करते हुए ध्वजा को भगवान विष्णु के मंदिर में लेकर के जावे। स्तंभ युक्त ध्वजा भगवान विष्णु के देवालय के दरवाजे पर, कहा स्तंभ
जितने भी प्राचीन मंदिर हैं और विशेषकर दक्षिण भारत के मंदिर हैं, उत्तर भारत में भी ध्वजा के लिए स्थान होता है। सुंदर ध्वजा का स्थान बनाया जाए, या तो द्वार पर या छत पर, चोटी पर, दो जगह ध्वजा बनती है, या तो द्वार पर या बोलो दो जगह ध्वजा बांधे, चंदन पुष्प धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा करे और फिर प्रार्थना करे, कहे नमस्ते पुंडरीकाक्षः, नमस्ते विश्वभावने, नमस्तेस्तु ऋषिकेश महापुरुष पूर्वजय। यदि यत्प्रेदम् अखिलं जातं यत्र सर्वं प्रतिष्ठितं लयमेख्यते ऋते यत्प्रेतत्तं प्रसन्नोऽस्मि माधवम्। यन्मुखात् ब्राह्मणा जाता बाहुभ्यां भवन नृपा, वैश्या यस्योरुतो जाता पदभ्यां शूद्रो विजायते। माया संगम मात्रेण वदन्ति पुरुषं तुयं, स्वभाव निर्मलं शुद्धं निर्विकारं निरंजनम्। सद्भक्तवत्सलं देवं भक्तिगम्यं जनार्दनं, निर्गुणं परमं सूक्ष्मं प्रणतोऽस्मि पुनः पुनः। हृदयो हृदयस्थोऽपि दूरस्थो मायया मोहितात्मनां, चिद्रूपो यश चिदानंद समय विष्णु प्रसीदतु। ये जो स्तोत्र है बहुत सुंदर स्तोत्र कहा गया है। इसमें कहा है कि हे कमल रूपी नेत्र वाले, आपको प्रणाम है। आप सारे संसार की उत्पत्ति करने वाले हैं, उनका पालन करने वाले हैं तथा उनका नाश करने वाले हैं। आपको प्रणाम है। आपके मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुए हैं, भुजा से क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई है, जंघा से वैश्य तथा चरणों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई है। माया के संग से जितने पुरुष कहे गए हैं वे स्वभाव से स्वच्छ शुद्ध निरंजन भक्तवत्सल जनार्दन तथा निर्गुण आपको प्रणाम है। आप हृदय में निवास करते हैं। जो पुरुष माया से मोहित है उन लोगों को दूर से दिखाई पड़ते हैं, तो ऐसा लगता है कि आप बहुत दूर हैं। चैतन्य रूपी विष्णु भगवान, आप संतुष्ट होइए। यह स्तुति जो व्यक्ति पढ़ता है उसको सायुज्य मुक्ति मिलती है। इस मंत्र को जो स्तोत्रों में श्रेष्ठ है उच्चारण करता है, विशेष रूप से भगवान की कृपा से प्राप्त होती है। भगवान विष्णु को प्रणाम करके ब्राह्मणों को भोजन करावे, दान दक्षिणा दे करके गुरु की पूजा करे, पुत्र मित्र स्त्री इत्यादि सहित मौन धारण करके विष्णु भगवान की पूजा में लग करके पारायण करे, इसमें संदेह नहीं। उत्तम ध्वज बांधने वाले के उतने ही पाप नष्ट हो जाते हैं जितनी बार वह ध्वजा हवा में हिलती और डुलती है। उन पुरुषों के सारे महापाप छूट जाते हैं। जो कोई विष्णु भगवान के मंदिर में ध्वजारोपण करता है, पुरुष को उतने हजार युग तक भगवान के सारूप्य मुक्ति की प्राप्ति होती है। जितने दिन भगवान के मंदिर में ध्वजा रहती है उतने दिन ही भगवान के चरणों में वह रहता है। जो पुरुष भगवान के मंदिर में बंधी हुई ध्वजा को देख करके खुश होता है, उसके पाप दूर हो जाते हैं। नारद जी मुनियों से कहने लगे कि इस विषय में एक कथा भी हम आपको सुनाते हैं। पहले जन्म में सतयुग के अंदर चंद्र वंश में एक सुमति नाम का राजा हुआ और वह भगवान की कथा में बड़ा मन लगता था उसका और भगवान की पूजा करता था। उसके अंदर अहंकार नहीं था, सातों दीपों पर उसका शासन था। उसकी स्त्री की भी बड़ी पतिव्रता थी, उसका नाम था सत्यवती। एक दिन राजा ने द्वादशी की तिथि में बहुत सुंदर ध्वजा बना करके अपने भगवान विष्णु के मंदिर में बांधी और दोनों ने ध्वजा को देख करके स्तुति की। राजा और रानी को देखने के लिए एक विभांडक नाम के मुनि वहां शिष्यों सहित आए। मुनि के आगमन पर राजा ने उनका बड़ा सत्कार किया। तो मुनि ने देखा राजा की ध्वजा में बड़ी श्रद्धा है, वो ध्वजा को नित्य प्रणाम करता है। तो सुमति नाम के राजा ने मुनि का जब सत्कार किया और हाथ जोड़ करके कहा कि हम धन्य हैं, आप हमारे यहाँ पधारे हैं। संतों का आगमन ही मंगलकारी है। उसी का धन, उसी का परिवार, उसी की संपत्ति सार्थक है जिसके घर में संत महात्माओं का आगमन होता है।
हमें आज्ञा प्रदान कीजिए, हम आपके लिए क्या सेवा करें। मुनि प्रसन्न होकर के कहने लगे कि राजन, एक बात बताओ, आपकी श्रद्धा ध्वजारोपण में क्यों है? आप ध्वजारोपण में इतना महत्व क्यों देते हैं ध्वजारोपण को? तो बताइए, अगर कुछ बताने की बात हो तो जरूर बताइए। तो राजा ने कहा कि महाराज, ध्वजारोपण में मेरी श्रद्धा इसलिए है क्योंकि मैंने ध्वजारोपण करने के महत्व को जान लिया है। पहले जन्म में मैं मालिनी नाम का शूद्र था और कुमार्ग में लगा हुआ था, सबकी बुराई करता था, चुगली करना मेरा स्वभाव था और धार्मिक लोगों से मेरी शत्रुता रहती थी। भगवान के धन को भी मैं चुरा लेता था। बड़े बड़े पापियों से मेरा संग होता था, वो सब मेरे मित्र थे। गौ और ब्राह्मणों से मुझे बड़ी ईर्ष्या थी, चोरी मैं करता था और कड़वे वचन बोलता था, वेश्या गमन में करने लगा। संसार भर के जितने पाप हैं वो सब पाप वो पापी करने लगा और परिवार ने उसको त्याग दिया, घर परिवार ने उसको त्याग दिया। तो वह जंगल में निकल गया। जंगल में आया तो जंगल में आकर भी उसने अपना पापी स्वभाव नहीं त्यागा, जंगल में रहकर भी वह पाप कर्म ही करने लगा। अब क्या हुआ, उसने एक टूटा हुआ भगवान विष्णु का मंदिर देखा और उस विष्णु के मंदिर को उसने देख करके सोचा ये रहने के लिए अच्छी जगह है। उस मंदिर को उसने साफ किया और साफ करके उस मंदिर को जो जहाँ से टूटा था लकड़ियों से इसको ठीक कर दिया और अपने रहने योग्य से बना दिया। और वह नित्य मांस आदि का सेवन करता था और उस मंदिर में वो रहता था। क्या हुआ, एक निषाद की कन्या थी जिसका नाम था किलिनी। क्या नाम था उसका? बड़ा गजब नाम है, किलिनी। और वह भी अपने परिवार के द्वारा त्याग दी गई थी क्योंकि उसका भी स्वभाव उच्छृंखल था। तो वह भी इधर उधर भटकती हुई उस जंगल में आ गई और उसका शरीर बड़ा कमजोर था, भूख प्यास से वो व्याकुल थी। भूख प्यास से व्याकुल देख करके वह जो मालिनी था, जो व्यक्ति, उसने इस स्त्री को देखा और उसने सोचा चलो उसको भी कुछ खिला पिला दूं। तो मांस जो अपने लिए लाया था वो उसने उस स्त्री को भी खिला दिया। एक दूसरे के साथ दोनों समय बिताने लगे तो फिर दोनों ने विवाह कर लिया और दोनों ही उस मंदिर में रहने लगे। वो शूद्र और वो निषाद कन्या दोनों उस मंदिर में रहने लगे। एक दिन उन्हें न जाने कहीं से कोई कपड़ा मिल गया और उस कपड़े को लेकर के वो बड़े खुश हुए। एक डंडे पर वो कपड़ा उसने बांध लिया और वो डंडा, कपड़ा बंधा हुआ जो डंडा था, उसे लेकर के वो खूब नाचे। उठ गई कुछ दिमाग में कुछ उनके, वो डंडा लेकर के नाचे पूरे मंदिर में, भाग भाग करके इधर से उधर नाचते नाचते। अब उनके प्राण निकल गए। क्या हो गया, नाचते नाचते डंडे को लेकर के ऐसे नाचे उनके प्राण निकल गए। यमदूत लेकर के लेने के लिए आए और उन्हें मारते पीटते जब ले जाने लगे तभी वहां भगवान के पार्षद आ गए और पार्षदों ने कहा इनको छोड़ दो, इनको हाथ मत लगाओ। देखो भगवान की भी महिमा बड़ी अपरंपार है, कैसे दयालु भगवान है, जिस पर दया कर देते हैं न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। भगवान की इच्छा है कौन सा गुण उन्हें पसंद आ जाए भक्त का। वो भगवान के लिए नहीं नाच रहे थे, वो तो एक दूसरे को रिझा रहे थे। और हो जाती है कभी कभी ऐसी भी कुछ बात घर में भी, नाच नाच करके जब उनके प्राण निकल गए तब यमदूतों ने कहा इसको लेकर के जाएंगे। देवदूतों ने कहा बड़े आश्चर्य की बात है, तुम धर्म के मानने वाले धर्मराज के अनुचर हो और तुम्हें धर्म अधर्म का कुछ पता नहीं है। जब उन्होंने ऐसा कहा तो वो तो गुस्से में हो गए, कहने लगे क्या बात कर रहे हो। कहने लगे अरे तुम्हें इसके पाप दिखाई दे रहे हैं, इन्होंने जो पुण्य किया वो दिखाई नहीं दे रहा। यमदूतों ने कहा कौन सा पुण्य किया। इन्होंने कहा भगवान के मंदिर में इन्होंने ध्वजारोपण किया है, ये झंडा लेकर के जो भाग रहे थे, भगवान हमारे स्वामी ने ऐसा मान लिया कि इन्होंने हमारे मंदिर में ध्वजारोपण किया है। ये जो टूटा फूटा मंदिर था इन्होंने साफ किया और इस मंदिर में वो रहे और ध्वजारोपण किया। इस प्रकार का पुण्य जिसका होता है वो नरक में नहीं जाता, वह तो भगवान के लोक में जाता है। ऐसा कह करके यमदूतों से छुटा करके उस बिलनी को और उस व्यक्ति को भगवान के पार्षद भगवान के धाम में ले गए। तो वो राजा कहने लगा वो जो भिलनी थी वो तो है मेरी ये पत्नी, और जो शूद्र था मालिनी नाम का मैं हूँ ब्राह्मण राजा,
अनजाने में जब मैंने ध्वजा हिलाने से भगवान को प्रसन्न कर लिया, जब मैं श्रद्धा पूर्वक भगवान के मंदिर में ध्वजारोपण करूंगा, ध्वजा लगाऊंगा, तो क्या भगवान मुझ पे प्रसन्न नहीं होंगे? गुरुजी, मैं ध्वजारोपण के महत्व को जान गया हूँ। ध्वजारोपण के समान कोई दूसरा पुण्य नहीं है। इसलिए मैं जब भी मेरे मन में भाव जागता है तो मैं भगवान के मंदिर में ध्वजारोपण ही करता हूँ। इस प्रकार ध्वजारोपण का जब महत्व उन ऋषि ने सुना तो उनके मन में भी ध्वजा के प्रति श्रद्धा जागी। कभी कभी ऐसा होता है मंदिर में बहुत भीड़ होती है और मंदिर में आप जा नहीं सकते, ऐसी भी स्थिति होती है कि मंदिर नहीं जा पाते, सूतक लग जाए, पातक लग जाए, शरीर में अपवित्रता आ जाए, तो फिर मंदिर कैसे जाओगे? तो मंदिर के शिखर को प्रणाम करने से, मंदिर की ध्वजा को प्रणाम करने से वही पुण्य मिलता है जो भगवान के दर्शन का पुण्य है। जो भगवान के विग्रह के दर्शन का पुण्य मिलता है वही मंदिर के शिखर का, चोटी का और मंदिर में लगी हुई ध्वजा के दर्शन का फल मिलता है। प्रत्येक समाज, प्रत्येक संगठन का अपनी ध्वजा होती है, उसके